Hello guys, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. So this video is the second part of our previous video in which I have told you how do atoms exist. पिछली वीडियो में हमने जाना था how do atoms exist in the form of molecules और आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर एटम्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो आयंस की फॉर्म में एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आयंस जानने से पहले हमें एटम को जानना होगा। सो ये ध्यान रखना, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब जो एक एटम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये एक एटम है, ठीक है, अभी ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखो जब हम बोलते हैं ना एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड क्यों है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैंने आपको बताया एटम्स के पास अगर चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स की बात की जाए तो प्रोटॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और एटम हो जाता है न्यूट्रल। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी ये मेरे पास एक एटम है, ये मानो इस एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 ही इसके पास प्रोटॉन्स है। अब हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना, देखो अगर +5 - 5 है, प्लस माइनस 0 ऐसे करते हैं ना, तो सेम है, नंबर यहाँ पे सेम है। 11 ये है, 11 ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज एटम पे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी अभी एटम के पास क्या है, नो चार्ज। ठीक है, तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब है एटम पर जब कोई भी चार्ज नहीं हो, किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह रहे हो, इसका मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम एटम से बनाएंगे आयन। अब यही एटम स्टेबल होने के लिए जब आयन बनेगा, ठीक है, कैसे, ये देखो, ये मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, टोटल चार्ज अभी क्या है, 0। देखो एटम आयंस बनेगा तो उसमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन्स के नंबर एक एटम में फिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है तो ये जब आयन बन जाएगा प्रोटॉन्स के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन्स का नंबर जो है उतना ही रहेगा। फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे। कैसे, या तो ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर ये गेन करेगा, ठीक है। जब ये गेन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये एटम नहीं रहेगा, तब ये बन जाएगा आयन। अब इस चीज को कैसे समझते हैं, अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अभी ये पता चल रहा है ये एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स है और टोटल चार्ज जो एटम पे है वो है 0। इट मीन्स दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब ये बनेगा आयन, तो ये मान लेते हैं ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गया तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बचे, अब इसके पास क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने प्रोटॉन्स यहाँ पर है उतने ही वहाँ पर भी होंगे। तो 11 प्रोटॉन्स यहाँ पे है। अब आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे एटम पर ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, क्यों, अगर अभी आप देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन से, तो यानी अब ये जो एटम है यहाँ पे इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि इस एटम के पास अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है, प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, दैट इज व्हाई दिस एटम इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो जब एटम पे चार्ज आ जाता है तो आप उसे एटम नहीं कहोगे, उस एटम को बोला जाएगा आयंस। और समझो इस बात को, अभी ये एटम है, अभी ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वही एग्जांपल है, अभी ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन। तो ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना है, 0। तो ये एटम अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये बनेगा आयन। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन जितने उतने ही रहेंगे। 11 इसके पास प्रोटॉन है, तो देखने से ही पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है, तो यहाँ चार्ज कितना आ रहा है, -1।
यानी ये जो एटम है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो वो एटम नहीं रहा, तो उसे कहा जाएगा आयंस। ठीक है, तो यानी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। अच्छा, अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं उनसे हमें क्या समझ में आया, उनसे हमें ये समझ में आया ये जो आयंस है, ये आयंस हम किसे कह रहे हैं, एटम्स को ही कह रहे हैं। लेकिन कब कह रहे हैं, या तो एटम्स पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है या एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या जब एटम पे चार्ज आ रहा है उसे किसी और नाम से बोला जा सकता है, हाँ आयंस तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन सेपरेट चार्ज के लिए, सेपरेट चार्ज जब इन पे कोई अलग चार्ज आ रहा है, क्या इन्हें किसी और नाम से बोला जा सकता है। एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक कैटायन है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस एटम को एनायन बोला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटायन की, और सबसे पहला एग्जांपल हमारा रहेगा सोडियम। ये एक सोडियम का एटम है। अभी इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, सोडियम के एटम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या आया, 0। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन पहले थे 11, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ना प्रोटॉन्स पहले भी 11 थे, अब भी 11 है, यानी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, नाउ दिस इज अ कैटायन ऑफ सोडियम। ये एक आयन बन चुका है। इस आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन। इतना समझ में आया। अब देखो सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, तो जितने भी मेटल्स होंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैटायन का। तो हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और वो मेटल क्या बन जाएगा, कैटायन। सो इतना हम जान चुके हैं, ये जो मेटल्स है ये कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, व्हेन दे आर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन दे आर फॉर्मिंग अ कैटायन। जरूरी है कि मेटल्स ही कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल्स नहीं बना सकते क्या। तो ऐसे नॉन मेटल्स, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन जब आयन बनाएगा तो H+ हाइड्रोनियम आयन इसे बोला जाएगा। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन ये भी कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड ये है अमोनिया, अमोनिया भी कैटायन बनाएगा NH4+, जिसे बोला जाता है अमोनियम आयन। दोनों ही नॉन मेटल्स है ना, ये भी एक नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल्स क्या बना रहे हैं, कैटायन। तो सारे मेटल्स कैटायन बनाएंगे, यही कहना सही नहीं है। जो नॉन मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये उनकी एग्जांपल है। ठीक है, देखो ये जो मेटल्स है जो कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मेटल कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग कैटायन। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस एटम के ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस एटम के ऊपर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उस एटम के ऊपर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल टू रिमूव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्पस के लिए, मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब ये एटम या जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उन एटम को एक्सेप्ट करने के लिए नॉन मेटल्स है, तो उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इस मेटल का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर लेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उनके एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वो बन जाएंगे एनायन। तो अब बात करते हैं एनायंस की। मैं यहाँ पे क्लोरीन का एटम ले रही हूँ। क्लोरीन के एटम को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी इस क्लोरीन के पास प्रोटॉन भी होंगे, अभी इसके पास न्यूट्रॉन्स भी होंगे। कितने प्रोटॉन्स है? 17 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस क्लोरीन एटम के पास? इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं जितने प्रोटॉन्स है, 17। ठीक है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव। ओवरऑल इस क्लोरीन के एटम पे चार्ज कितना है? 0। अब क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन।
अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 17 पहले थे, एक इसने गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन्स पहले भी 17 थे, अब भी 17 है और प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मोर। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स इस क्लोरीन के ऊपर अब आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्लोरीन का एटम था, ये क्लोरीन का आयन है जिसे बोला जाएगा एनायन। तो अब इस बात को जानो, जैसे एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था उस पर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ऐसे ही जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उस पर 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उस पर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जानो, जैसे मेटल्स 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा था ना, ऐसे ही नॉन मेटल्स 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्यों? जब एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से 4th इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायंस। कैटायंस पे +1 पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। नॉन मेटल्स आपका कैटायन भी बना रहा है, एनायन भी बना रहा है। कैटायन बनाने वालों में आपके पास था हाइड्रोनियम H+, अमोनियम Na। ठीक है, मेटल्स सिर्फ कैटायंस का फॉर्मेशन करेंगे, नॉन मेटल्स कैटायन बनाएंगे। कौन से दो नॉन मेटल्स कैटायन बना रहे हैं? एक है हाइड्रोनियम आयन, दूसरा है अमोनियम आयन। ठीक, और वैसे ये क्या बनाएंगे? एनायंस। तो 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, 2- भी आ सकता है, 3- भी आ सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सो आई होप कैटायंस और एनायंस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायंस के एग्जाम्पल की। ऐसे कैटायंस जिनके ऊपर +1 का चार्ज आता है, ऐसे कैटायंस जिनके ऊपर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसे कैटायंस जिनके ऊपर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे जो कैटायंस बना रहा है ये बना रहा है मेटल्स। ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर +1 चार्ज आता है, मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो है सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन। ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, जिंक आयन, कॉपर आयन, फेरस आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है, या ऐसे आयन्स जिनके ऊपर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है, एल्यूमिनियम एंड फेरिक। ओके, सो आयरन जो है वो +2 भी बनाता है, आयरन 3 भी बनाता है। इस यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी आयरन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आयरन है। जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाता है उसे बोला जाता है फेरस आयरन, और जब यही आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे बोला जाता है फेरिक आयन। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स हमारा कैटायन भी बनाता है, एनायन भी बनाता है। तो कैटायन बनाने वाला में आपको पता था हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन था। एनायन में, अब एनायन की बात करेंगे जिसपे -1 भी हो, 2 नेगेटिव भी हो और 3 नेगेटिव भी हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनायंस जिनके ऊपर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन। Now these are the examples of anions that carry 2 unit of negative charge. This is oxide ion, sulfide ion, carbonate ion, sulfate ion. सबके पास 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, सल्फेट पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नाउ दीज आर द अनायंस दैट कैरी 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इन अनायंस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। दिस इज नाइट्राइड आयन, ये फॉस्फेट आयन। सो जो एग्जाम्पल आपको आयंस के मैंने बताए हैं, कैटायंस के, एनायंस के, याद रखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। सो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप फ्रॉम आयंस, या दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप फ्रॉम आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। कैसे भी लिख सकते हो आप।
कहने का मतलब जब केटायन और एनायन कंबाइन करते हैं केमिकली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, या केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सो यहाँ पे ये एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का, और इस कंपाउंड का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब केटायंस एंड एनायंस कंबाइन करते हैं। तो यही इसी आयनिक कंपाउंड में से आपको केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है ये बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, वो एग्जांपल्स ध्यान रखने आपके लिए ज़रूरी है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, जो 3 पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आता है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ केटायंस। तो केटायंस तो हमारा एल्यूमिनियम हो गया, और इसके ऊपर चार्ज बताना है कितना आता है 3+। अब जो बच गया, क्या बचा, सल्फेट। सल्फेट इज एन एनायन, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना आता है 2 नेगेटिव। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड का नाम है पोटाशियम सल्फेट। यानी इस आयनिक कंपाउंड में एक तो आपको केटायन पहचानना है, दूसरा आपको एनायन पहचानना है। तो केटायन कौन सा है, जिन पे प्लस का चार्ज आता है। एनायन कौन सा है, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है। सल्फेट एनायन है क्योंकि सल्फेट पे 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। पोटेशियम जब हमने +1 यूनिट चार्ज वाले एग्जाम्पल किए थे केटायन के, वहाँ पे हमने जाना था कि पोटेशियम पे +1 यूनिट चार्ज आता है। तो ये केटायन है इस आयनिक कंपाउंड में, और ये हमारा एनायन है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। इस होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको इस कंपाउंड के नाम लिखने हैं, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इस आयनिक कंपाउंड में केटायन पार्ट कौन सा है और एनायन वाला पार्ट कौन सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।